हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल नेशनल ज्ञान 2 में। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को द्वितीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन की विधि, जिन्हें विद्या की जननी कहते हैं और माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप। तो चलिए थोड़े विस्तार से जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इन्हें माँ पार्वती का अविवाहित रूप भी माना जाता है। ब्रह्मचारिणी शब्द संस्कृत से बना है और उसका अर्थ है ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी को कठोर तपस्या करने के कारण तपचारिणी भी कहा जाता है। माता की पूजा करने से मनुष्य के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। काम में आ रही बाधा और रुकावट भी दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं इस महापर्व के दूसरे दिन माता के स्वरूप की किस तरह पूजा करनी चाहिए कि माता का आशीर्वाद विशेष रूप से मिले। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि माता की पूजा करने का सही समय क्या है, उन्हें भोग में क्या लगाएं और माँ का स्वरूप कैसा है और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और प्लीज़ माता का स्वरूप आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माँ का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा। पर्वतराज के यहाँ माता ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के कहने पर उन्होंने घोर तप की थी शिव जी को पाने के लिए। घोर तप के कारण उन्हें बहुत दिनों तक भूखे प्यासे रहना पड़ा था, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी अर्थात तपचारिणी भी कह सकते हैं पड़ा था। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, इसलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। अब हम जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी हमेशा शांत और संसार के सुख दुख से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तपस्या के कारण इनके चेहरे पर एक अद्भुत सा तेज चमकता है और माता के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। ये तपस्या का प्रतिमूर्ति भी कहलाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और आपको बता दें कि माता को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। नवरात्रियों के दूसरे दिन खासतौर पर माता ब्रह्मचारिणी के पूजा करते वक्त जातक को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को देवी सरस्वती के रूप भी माने जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि महादेव को पाने के लिए जब माता पार्वती ने ब्रह्मचारिणी देवी का रूप धारण किया था तो उन्होंने उस वक्त पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। तभी से यह मान्यता है कि जो भक्त पीले रंग का वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करे तो माँ अधिक प्रसन्न होती है। चलिए अब हम जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद शांत और सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा शुरू करनी चाहिए। पूजा में सबसे पहले दूध, इत्र, घी और शहद आदि से उन्हें स्नान कराना है। इसके बाद में माता को फल फूल, अक्षत, कुमकुम, चंद, मिश्री, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि उन्हें अर्पित करके भोग लगाएं। माता को दूध और दूध से बनी मिष्ठान का भोग जरूर लगानी चाहिए, ये बेहद शुभ माने जाते हैं। फिर माँ को गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माँ की आरती करें। मैं आशा करता हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप और उनकी कथा आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले 7 दिनों में माँ दुर्गा के 7 स्वरूपों का वर्णन हमारे चैनल पर किया जाएगा। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से